देखिए, हम गया जिला के टेकारी प्रखंड अंतर्गत ये गांव पड़ता है महमन्ना, और महमन्ना में है। यहाँ देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि पूरा बागान है, जिसमें लगभग सैकड़ों पेड़ लगा हुआ है। सैकड़ों नहीं, हजारों पेड़ पौधा यहाँ लगा हुआ है और सब फल दे रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। उसी के मौके पर आज इनके द्वारा यहाँ वनभोज रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी, उसी पार्टी से पूरा टीम आए हुए, जैसे में राम स्नेही मांझी जी हैं, सुनील सर हैं, सदानंद सर हैं, राकेश मांझी जी हैं, बाकी और भी हमारे पीछे युवा लोग जो दिख रहे हैं, सब पूरा टीम आए हुए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। यह भोज रखा गया है, किस लिए रखा गया है? क्योंकि इस भोज के नाम दिया गया है वनभोज। हमारे साथ भोला मांझी जी हैं, जानना चाहेंगे कि आज किस खुशी में यहाँ वनभोज रखा गया है और कितने एकड़ में यह पेड़ लगाया गया है और कौन कौन पेड़ यहाँ है। इन सभी जानकारी आपके बीच में हम रखेंगे। तो हमारे साथ भोला सर हैं, जानना चाहेंगे। सर बताएंगे कि आज वनभोज रखे हैं, किस विषय पे रखे हैं वनभोज सर? बहुत खुशी की बात है। वनभोज रखने का मुद्दा है कि 2000 ईस्वी में मैं जब आर्मी का जवान थे, जब आर्मी का जब हम बहाली किए थे और बहाली अटेंड भी कर लिए थे और पास भी हो गए थे। अच्छा। लेकिन कोई कारणवश, किसी कारणवश कहीं त्रुटि के कारण हम आर्मी में नहीं जा पाए। अच्छा। उसी समय मैं धरती माता को नमन किए थे और अपना हार्दिक दिल से चाह लिए थे कि जब धरती माँ को, भारत माँ को जब सेवा करना है, तो जब वह चीज में नहीं गए तो दिमाग खुला और धरती माँ को हम सेवा करने के लिए तय कर लिए और करीब करीब 3500 पेड़ मैंने लगाया। 3500 पेड़ लगाए? 3500 पेड़। 3500 पेड़ में हम समझते हैं कि 100 पेड़ मर गया होगा। ये देखने का चीज है, ये जादू का चीज नहीं है, देखने का चीज है। देखिए फल, हाँ फल। अच्छा, यह पेड़ कब लगाया गया था? अभी तो सब पेड़ सक्सेसफुल है, सब फल दे रहा है, बहुत अच्छा फल दे रहा है। तो ये कब लगाए थे? सन कितना में? 2000 में। सन 2000 में 2000 में लगाए थे। यानी आज से 24-25 बरस पहले लगाए थे ये पेड़। जी जी। और 25 बरस में आज सब फल दे रहा है। जी जी बिल्कुल। कौन कौन पौधा पेड़ यहाँ लगा हुआ है? यहाँ है सर, आम है, लीची है, बैर है, अमरूद है, तूत है, आंवला है और कलौंदा है ना, महुआ है। यानी अनेकों पेड़ यहाँ लगा, अनेकों पेड़ है, कहुआ है, सागवान है, कोची महोगनी वगैरह सारा चीज है। यानी ये सब पेड़ पौधा लगाया गया देश हित में सोच करके कि हमारे देश के लोगों को हम इस प्रकार भी सेवा कर सकते हैं। जी। लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, है ना। तो यही सोच करके यह सब पेड़ लगाया गया कि ये सब देश हित में हम काम करेंगे। जी। अच्छा, इसका जो फल होता है, जैसे आम है, अमरूद है और भी तरह तरह का जो फल यहाँ है, तो ये सब फल लोगों में जाता है कि कहाँ जाता है ये सब फल? ये जो फल है जनता को हित में ये हम बनाए हैं। वन जो लगाए हैं ये जनता को हित में हम लगाए हैं। अच्छा। बांटने का काम करते हैं। हाँ। और बांट करके जो बचता है, शेष जो बचता है उसको हम सप्लाई करते हैं, है ना। 2 लाख शेष बचता है वो पेड़ के सेवा के लिए। पेड़ में जैसे में और भी तरह तरह के दवाई है, जो कि कीड़ा लग जाता है, वो सब दवाई के लिए यही फल को बेच करके इसमें लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो बेच कर दान कर करके जो बचता है, वही चीज को हम बेच करके और फिर इसका सिंचाई करते हैं, है ना जी। ये कितने बीघा में ये पेड़ लगा हुआ? 4.5 एकड़ है, जोड़ लीजिए। 4.5 एकड़ में जी ये पेड़ लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल। देखिए तो सोचिए साथियों, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है, क्योंकि 4.5 एकड़ में लगभग आज से 20-25 बरस पहले इन्होंने 3500 पेड़ लगाए थे, जिसमें से कुछ पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे, खराब हो गए थे, मर गए थे, कुछ पेड़ सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन इनका कहना है कि लगभग 3400 पेड़ सफल हुआ और आज 20 बरस के बाद देखिए ये बगीचा जो है लहलहा रहा है। आप जब यहाँ आएंगे तो आप इनसे मिल करके यहाँ का फल खा सकते हैं, यहाँ का फल को आप संदेश में लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यह बगीचा को देखभाल इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप तो बगीचा के सेवा पानी में अपना जीवन यापन करते हैं, पर आपका परिवार कैसे चल पाता है? आपके परिवार का खाना, कपड़ा, रहना, उनका कैसे पूरा कर पाते हैं? आप तो इस बगीचा को हाँ तरीका है सर। जैसे खेती बधारी जो होता है, मजदूरी वाला भी काम पिताजी करते थे, तो हम लोग भी खेती बधारी कुछ करते हैं। बर बटैया दुनिया धान, ये किसानी वाला काम, मानो
करते हैं, है ना? हाँ, खेती वाला भी काम करते यानी हैं। खेती बाड़ी से भी अपना जीवन यापन हाँ, बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। और उसी को देखते हुए इस बगीचा को भी सेवा पानी किया जाता है ना? साथियों, इस बगीचा का दृश्य को हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की यहाँ टीम आए हुए हैं। आज यहाँ वनभोज रखा गया था, तो सभी के दावत था, तो लोग दावत खाने के लिए भी आए हुए हैं। जैसे में हमारे साथ राम स्नेही मांझी जी हैं, उनसे भी जानेंगे, और सुनील सर हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप लोग आए हैं, भोला जी आप लोग के इनवाइट किए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये अपने आप में इतिहास है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी कि आपने एक मेहनती व्यक्ति का जो करिश्मा है उनको अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाने का काम कीजिएगा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग को बहुत खुशी होती है, हमारे समाज में एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हो रहे हैं, हुए हैं। किसी ने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, किसी ने पथरीला रास्ता को काट करके नहर बना दिया, और अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं ऐसे शख्स हैं कि ये 4.5 एकड़ में हरियाली ला दिए हैं। तो पर्यावरण को भी एक तरह से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मेहनती हैं, मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, अगर यही किसी दूसरे समाज का व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है, शाबाशी दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को सरकार के नज़र से भी ओझल होना पड़ता है। हम लोग को मेहनत को पहचान नहीं पाते हैं, मजदूरी नहीं दे पाते हैं, हम लोग को शाबाशी नहीं देते, इसलिए हौसला थोड़ा सा हम लोग का कम हो जाता है। तो सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि आप हमारे समाज के ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रोत्साहन दीजिए, वह राशि के रूप में दीजिए या किसी प्रशस्ति पत्र के रूप में दीजिए, लेकिन आप दीजिए ताकि इनके जैसे हमारे समाज में और सैकड़ों लोग उभर करके आएँ, हौसला बुलंद है ना? तो देखिए साथियों, आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा एक जल जीवन हरियाली के तहत आहरा पर, पोखर पर, सरकारी ज़मीन पर हरा हरा पेड़ पौधा लगाया जाता था। उसमें जो लोग उसका सेवा पानी किया करते थे, उनको कुछ सरकार द्वारा सहायता राशि दिया जाता था। हालांकि सरकार द्वारा जो जल जीवन हरियाली के तहत जो पेड़ पौधा लगाया जा रहा था वो सफल नहीं हो पाया। बहुत जगह पर लगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन भोला मांझी जी का जो कार्यकाल रहा 25 वर्षों का, वो बहुत ही सफल है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे राम स्नेही सर से, थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? 4.5 एकड़ में पेड़ लगाया गया है भोला मांझी जी द्वारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ दावत खाने आए हुए हैं। चलिए, सबसे पहले तोहर चैनल के बड़ी बहुत धन्यवाद। तोहर चैनल के लोग देखा थी और बढ़िया बढ़िया जवाब भी दे थी। हम ये कहल चाहिए कि जो सरकार के योजना जो चलल है, हरियाली योजना जो चलल है, वो योजना के तहत सरकार से हम ये कहल चाहिए पहला बार कि यहाँ जैसी हमने लियो है, एक वन भोज न है, दावत न है, एक मने प्रेम प्यार दुलार खास करके ककथुन की देखत होनी अपना टीम के साथ आवा। आदरणीय जिला अध्यक्ष हम पार्टी के नारायण प्रसाद मांझी जी के भी आवेल हलो और वरीय पदाधिकारी के भी आवेल हलो। लेकिन आज हमनी के प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी कमेटी के बैठक चली था, एक वजह से कुछ लोग अब्सेंट हथी। लेकिन हम ये कहल चाहिए कि यहाँ पर हमने अलियो, यहाँ के लोकल विधायक हथी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, उन्हीं प्रदेश के अध्यक्ष थी पार्टी के। तो उनसे ये हम आग्रह करो कि सर सबसे पहले ये जे भोला मांझी जी 2000 से 25 साल में ये जे इतना बढ़िया से जे पेड़ पौधा फलदार वृक्ष जे लगा कथी है, कहीं ना कहीं इस समाज के साथ साथ इस देश के नाम भी रोशन करे के काम कर कथी है, पर्यावरण के बचाने के काम किए हैं। तो काहे कि आज सरकार इतना पैसा खर्चा करी थी जल जीवन हरियाली पर, बाप रे, मनरेगा के तहत इतना पेड़ लगावल जाए थे, लेकिन पेड़ न बच पावे थे। लेकिन अकेले ही शख्स भोला मांझी जी आज जिस तरह से बाप रे इतना बढ़िया बढ़िया फलदार वृक्ष के बचा के रखा थी ने, कहीं ना कहीं इनका में एक जुनून है। और जैसे ककथुन कि हम आर्मी वाला नौकरी छोड़ करके वही दिन हम ठान ले लियो कि आर्मी में तो भी देश के सेवा हो भाई, यहाँ भी जल जीवन हरियाली के तहत हम अपना पूरा पेड़ पौधा लगा करके यहाँ के पर्यावरण के शुद्ध करवाई। इसे हमारे लोग के यहाँ के जीव जंतु के बढ़िया बढ़िया हवा मिलते। इसलिए हम कहल चाहिए कि इनका यहाँ पे देख लियो सब ठीक हवा। ये 4 एकड़ में लगा कथी है, तू देखा वीडियो के माध्यम से, इतना बड़ा आम फरल भी है, तूत भी यहाँ से ले लियो 2-3 बार। तू अला न्यूज के माध्यम से देखैला, बहुत बढ़िया लगलो। सिंचाई के बहुत दिक्कत है, सिंचाई के दिक्कत है। हाँ, सिंचाई के दिक्कत है, बड़ा से बोल कथी। लेकिन इस बार हम कहल चाहिए ई न्यूज के माध्यम से आदरणीय यहाँ के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी से कि सर कृपा करके यहाँ एक बढ़िया ट्यूबवेल दे दे हूँ कि यहाँ से जे
3500 जो पेड़ लगल है ओकरा में से कुछ पेड़ माने जल गए पानी के बिना, वो पेड़ के पानी मिल जतै, जैसा ही मिलती तो बढ़िया से हरा भरा हो जतै। अभी तोहर क्षेत्र के महमन्ना महादली टोला में, रामनगर महादली टोला में जे भोला मांझी जी के द्वारा 3500 जो पेड़ लगावल गए है उनका एक कायाकल्प पर जतै और लोग यहाँ से अच्छा वातावरण उनका मिलते। इसलिए कहल चाहिए सर, पुनः तोहरा से आग्रह करल चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इनका एगो बढ़िया ट्यूबवेल की व्यवस्था यहाँ कराऊँ जरा ताकि यहाँ पट जाए। और ताज़ा घटना ये बात हवा, आदरणीय श्री जीताराम मांझी साहब एक बार लथियन तो दशरथ बाबा के यहाँ मूर्ति भी यहाँ उद्घाटन होलो है। तो तुरंत का कथित एगो वहाँ पर समुदाय भवन भी बन गलो है। तो वीडियो तू दिखाइया, दशरथ मांझी जी के मूर्ति भी स्थापना कर कथी है। इसलिए इस समाज सेवी हथी, साथ साथ टोला सेवक भी हथी। तो कहीं ना कहीं इनका एक प्रति जागली है लोग के कि कैसे लोग के मदद करल जाए, न कि सरकारी नौकरिया में पेड़ पौधा भी लगा करके। इसलिए आज से इनका कहल चाहिए तोहर चैनल के माध्यम से कि ओरिजिनल अगर ट्री मैन हथी दशरथ मांझी जैसे देश के नाम करकथी है उज्जवल, उसी तरह से अगर बिहार में सबसे पहला व्यक्ति पेड़ पौधा लगावे में हथी तो बड़े भाई आदरणीय भोला मांझी जी हथी जो 3500 पेड़ लगा कर के रिकॉर्ड बनावे के काम। भोला मांझी जी ट्री मैन, एकदम ट्री मैन हथी। बिहार के टॉप ट्री मैन हमारे साथ भोला मांझी जी हैं। देखिए हमारे साथ राकेश जी हैं, जानना चाहेंगे। बिहार के टॉप ट्री मैन भोला मांझी जी हैं, लेकिन गौतम मांझी जी कहते हैं कि हम ट्री मैन हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ आए हुए? देखिए, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम ऐसे शख्स के, भोला मांझी जैसे शख्स के, उनका तो हम पेड़ पौधा देखे नहीं है, पता नहीं क्या किए नहीं किए, हम नहीं जानते हैं, विशेष उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे जो प्रत्यक्ष में है, अभी देखिए यहाँ पर लगता है कि बिना खाना पीना के हम सो जाएंगे, है ना। तो एसी शुद्ध हवा मिल रहा है, एकदम एसी फेल, एकदम नेचुरल। देखिए, देश को विकास करने में, आगे बढ़ाने में पढ़ाई लिखाई और सबसे लेकर चीज सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पर्यावरण होता है। अगर आपका पर्यावरण शुद्ध है तो आपका देश, लोग सुखी संपन्न सब शुद्ध रहेगा। अगर आपका पर्यावरण ही खराब है, यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट ही खराब है, तो आप लाख कुछ करना चाहिएगा देश के लिए, समाज के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक मिसाइल दे दिया है, एक साबित करके दिखा दिया है, जिसका आप वीडियो दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। और हम लोग अभी से आए हैं तो एसी का महसूस हो रहा है, पंखा की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कहने का मतलब खाना पीना जो भी हम लोग को इनका प्यार मोहब्बत खींच के लेके आया। और दूसरी बात ये चाहते थे कि हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम ने कुछ किया, हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि हमने इतना वर्षों ने अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए और लोगों के लिए क्या किया, वो ही दिखाना चाहते थे। तो देखिए साथियों, देश की सेवा करना है तो केवल बॉर्डर पर जाकर के ही सेवा नहीं किया जा सकता है। देश को सेवा करना है तो केवल स्कूल में टीचर बन को ही सेवा नहीं किया जा सकता है। अगर देश को सेवा करना है तो देश के सेवा करने के लिए अनेकों ऐसा क्षेत्र है जो आप जब ठान लीजिएगा तो आप देश के हित में काम कीजिएगा। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब सन 2000 में जब ये पेड़ लगाएं तो उस समय ना यहाँ चापाकल होगा, ना ही यहाँ नल का पानी होगा, क्योंकि नल जल योजना उस समय चालू नहीं हुआ था, मोटर की भी व्यवस्था नहीं था। और आपको बता दें कि टेकारी प्रखंड से ये गांव लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है और ये एकदम एकांत में ये गांव पड़ता है। यहाँ ना पानी की व्यवस्था होगा, ना ही कुछ होगा, और ये बलुआही ज़मीन है, पानी डालिएगा तो सब अंदर चले जाएगा। उस बीच इन्होंने संघर्ष करके ये पेड़ को कैसे उगाए हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो ये पेड़ जो लगाए हैं, कैसा संघर्ष रहा आपका जो पेड़ आज सक्सेसफुल हुआ? 2000 ईस्वी में श्रीमान, ये जो 4.5 एकड़ जो जमीन देख रहे हैं, वो सिरकी था, जंगल था, झाड़ी था। झाड़ी को चपाड़ से कुवार के सारा झाड़ी को फेंक दिए, और फेंकने के बाद नदी में चपड़ा ले करके एक चुहाड़ी खते। अच्छा, नदी में हाँ। चुहाड़ी खत करके एक पोरसा खते। उसके बाद जब पानी कबड़ा तो टीना, 2 गो टीना बांध करके बहंगी पर ले करके, अच्छा, अब सारा पेड़ को सुबह सुबह शाम शाम मानो दिन भर लग जाता था एकदम पेड़ पटाने में, पेड़ पटाने में। हाँ। उस समय टोला सेवक नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस समय फ्री माइंड थे। हाँ। नौकरी में गए लेकिन कोई कारणवश छट गए, वो कहीं कोई केस में फंसा दिया था लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं कि हम छट गए। हाँ, हाँ। कोई केस में फंसा दिया। केस में फंसा। टैलेंट की कमी नहीं था। टैलेंट की कमी किसे, एक्सेलेंट थे तब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। करीब 95% हम नंबर लाए, है ना। बिहार टॉप 2nd डिवीजन, है ना।
यानी अपने कार्यकाल में? हाँ, अच्छा। दौड़ में यह गया में हम दौड़े थे कलहा स्टेडियम में, तो बिहार टॉप 2nd डिवीजन आए थे। है ना? एक वो लड़का मुस्लिम का था, हाँ, वो हमको से आगे था, उसके बाद हम थे। है ना? 999 लड़कन में 3 लड़कन आए थे। वाह, 999 लड़कन में यानी कमाल कर दिया। कमाल कर दिए। हाँ। लेकिन उसके बाद इस पेड़ को पटाने में कोई आदमी वैसा विरोधी नाम को डाल दिया, केस में फंस गए। उसी समय हम ठान लिया और 2000 ईस्वी में पेड़ लगाने का काम किया। अपना पैसा से मजूरी करते थे, भट्टा करेसर एने ओने, उसी में से लगाते थे। 600-500 होता था सप्ताह में। तो उसी से हम बनारस से सारा पेड़ को लाए थे। बनारस? ये सब जो पेड़ लाए हैं सब बनारस से लाए हैं? नहीं, बिहार का नहीं, ये गया जिला का कोई पेड़ नहीं है। ये कोई आता है इधर, सब बाहर का? सब बाहर का पेड़ है। सब लाए थे, यहाँ बनारस से लाए थे। अब बनारस से जब ट्रेन से लाते थे उस समय भी बड़ी दिक्कत होता था, बहुत। और ला करके चुंगड़ी खत करके उसको हम सिंचाई करते थे। सिंचाई करते थे? बहुत मेहनत किया, पानी खतने में मेहनत किए थे। और 2 टीना के हम अथी बनाए थे, बहंगी। और बहंगी से हम पटा 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 बचा लिए। आज ये सब पेड़ सक्सेसफुल? हाँ, सक्सेसफुल हुआ है ना? अच्छा, कुछ लोग यहाँ आना चाहते हैं आपसे, जैसे मीडिया वाले लोग हैं, आएंगे, इस वन को दिखाएंगे, इस बगीचा को दिखाएंगे, आपसे मिलेंगे, तो उन लोग कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? क्या आपका एड्रेस है? एड्रेस है, मेरा नाम फुल फॉर्म भोला मांझी है। अच्छा। और शिक्षा सेवक हैं इसी हाई स्कूल में। तो नाम एड्रेस पर चले आएंगे। नाम एड्रेस पे चले आएंगे। हाँ, है ना? हाँ हाँ, टिकारी। तो देखिए साथियों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। और यहाँ के जो इनका बगीचा है, और बाबा दशरथ मांझी का यहाँ प्रतिमा भी लगा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो आप क्या सोचते हैं भोला मांझी जी के बारे में, जो कि इन्होंने एक बाबा दशरथ मांझी अपना संकल्प लेकर के उन्होंने 22 साल में पहाड़ तोड़ा, और इन्होंने 25 बरस में पेड़ को जवान कर दिए, जो ये पेड़ आज फल दे रहा है। तो कहीं न कहीं बाबा दशरथ मांझी के संघर्षों का इनके अंदर कुछ गुण आया होगा, कुछ सोचे होंगे, तभी इतना बड़ा काम कर पाएँ। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन शहर वाले लोगों को बता दीजिए कि जी एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम भोला मांझी, ग्राम महमन्ना, पोस्ट महमन्ना, थाना टिकारी, जिला गया। यानी टिकारी आएंगे, टिकारी से फिर यहाँ टिकारी आएंगे, है ना? तो उन शहर वाले लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, जो कि बेचारे शुद्ध हवा के लिए तरसते हैं, शुद्ध पानी के लिए तरसते हैं। और देखिए, हम लोग यहाँ ना कोई पंखा है, ना कोई बिजली है, यहाँ नेचुरल हवा खा रहे हैं, और मस्त में हम लोग सब यहाँ वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत